आइए चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं आज के क्लास का पहला सवाल क्या दिया गया है। √2 3 पावर 1/3 4 पावर 1/4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, इनको निकालने का तरीका क्या है समझते जाइएगा। यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपका 2024 का ही प्रश्न है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, मतलब लेटेस्ट सवाल ही यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आपको। अब इस सवाल को लगाना कैसे है, लगाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पर √2, अब √2 को एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के साथ ऐसे इस तरीके से रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2 है ना। इस रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पर है इसको क्या लिखेंगे, √2 लिखा है तो 2 पावर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना है 3 पावर 1/3 है ना। फिर इसके बाद कितना है 4 पावर 1/4 है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या प्रोसेस है ये समझिएगा। देखिए यहाँ पर पावर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो जो डिनोमिनेटर में है उनका ले लीजिए एलसीएम। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 के बराबर है ना। अब इस 12 से हर एक पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ भी 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा बताइए। तो पहला वाला 2 से कट जाएगा यानी कि 2 की पावर 6 आ जाएगा है ना। 12 6 बार में कटेगा। यहाँ 3 चौक 12 यानी कि 3 का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 4 का पावर 4 से 3 बार में कटेगा यानी कि 4 का पावर 3 आ गया। अच्छा 2 की पावर 6 कितना होता है बताइए ज़रा। 2 की पावर 6 अगर देखा जाए तो 8 8 64 हो जाएगा है ना। 2 की पावर ये आपका 64 आएगा 6। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का पावर 4 यानी 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 81 है। 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पर ये भी आपका 64 के बराबर आएगा। अच्छा अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 81 है, मतलब 3 पावर 1/3 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल आएंगे तो ये तरीका है लगाने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब ये टाइप जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, हर जगह देखने को मिलता है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन या सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको बताना होता है। कैसे करना है, तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। 4-5 प्रश्न लगाएंगे तो बड़े आसानी से बनने लगेगा है ना। किसी में ट्रिक लगाया जाता है, किसी में सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे आप लोग सवालों को लगा पाएंगे। स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं दोस्तों, क्लास नहीं छोड़िएगा, पूरा जरूर करिएगा। पहला क्या है 5/9, दूसरा 3/79, 14/45 और 34/79। रैंडम्स नंबर दिए गए हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुत कम दे दिया गया है। तो इस तरीके से अगर दिया है तो इनको बड़े आसानी से सिर्फ देखकर भी लगाया जा सकता है। क्या तरीका है, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ट्रिक वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन दिया है a/b, ठीक है, कितना दिया है a/b दिया गया है, और हम क्या कर रहे हैं कि a को फिक्स कर दे रहे हैं। a हमारा नहीं बदल रहा है, न्यूमरेटर नहीं बदल रहा है। अगर न्यूमरेटर नहीं बदल रहा है तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर फिक्स कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होगा ओवरऑल पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। उल्टा रिलेशन हो जाता है यहाँ पे है ना। बस आपको यही चीज़ देखना है यहाँ पे। तो पहला क्या है यहाँ पे 5/9 है ना। पहला क्या है यहाँ पे 5/9 है। दूसरा क्या है यहाँ पे 3/79 है, 3/79। तीसरा है यहाँ पे 14/45, 14/45। और चौथा है यहाँ पे 34/79। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर ऊपर फिक्स करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। ऊपर 5 से डिवाइड, नीचे भी 5 से डिवाइड कर दीजिए है ना। तो ऊपर 1 बन जाएगा, यहाँ पे सब में 1-1 बना लेना है ऊपर। या फिर सिंपल से एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये कितना गुना हो रहा है। डिनोमिनेटर जो है ऊपर वाले का कितना टाइम्स है। हम देख पा रहे हैं कि 5 दूना 10 होता है ना, 5 दूना 10 होता है। डबल से
थोड़ा सा कम है। डबल से अगर थोड़ा सा कम है तो कितना कह सकते हैं कि 1.8 कह सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 का 1.8 गुना ये 9 है। अच्छा, इसको देखिए ये कितना गुना है इसका, ये कितना गुना है। तो अगर काटें तो कितना होगा, 3 से इसको काटे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 बचा और 3 छक्के 18, मतलब 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 गुना मान लीजिए, है ना। इसको देखिए 14 तियाँ 42, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3 गुना के लगभग है। फिर इसके बाद इसको देखिए ये कितना गुना है, 34 दूना 68, मतलब 2 पॉइंट कुछ होगा, 2.6 के आसपास, 2.5 के आसपास इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यही तो पूछा गया था। हमें क्या बोला गया है, सबसे बड़ा भिन्न। डिनोमिनेटर सबसे छोटा कहाँ है, 1.8, ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ओवरऑल सबसे बड़ा होगा, 5/9 सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तरीका है लगाने का, है ना। लेकिन जहाँ पे दोस्तों इस तरीके से रैंडम नंबर नहीं दिए होंगे तो वहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे, आगे चलिए देखते हैं। अच्छा, देख लीजिए यहाँ पे एक सवाल और वैसा ही, है ना, आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है, 6/9, 7/84, और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो अगर पहले वाले को देखा जाए तो पहला वाला 6/9 है ना। 6/9 को थोड़ा सा काट भी सकते हैं कि नहीं भाई। देखिए यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, 3 से दोनों को काट देंगे तो पहला वाला क्या है हमारा, 2/3 है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2/3 है। फिर यहाँ पे इसको देखिए 7/84 है, 7/84, तो दोनों 7 से कटेंगे, है ना, 7 एकम 7 और 12×7=84, 1/12 आ गया। अगला क्या है, ये तो कटेगा नहीं, 48/79, इसको रखे रहिए, है ना, 48/79 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे 48/55 है, ठीक है, 48/55 है। अब देखिए बड़े गौर से, ये जो है इसका कितना गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है ना, 1.5 गुना हो रहा है। 2 का 1.5 गुना कितना आएगा, 3 आ जाता है भाई, 15 दूना 30 ना, 1.5 गुना है। अच्छा, ये तो 12 गुना हो ही रहा है, ठीक है, ये कितना गुना है यहाँ पे, 12 गुना है। इसको देखते हैं ये कितना गुना होगा, है ना, ये यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा। चलिए, तो 48 एकम 48, ठीक है, 48 एकम यहाँ पे 48 पॉइंट। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे 48 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा आपका, 37 बचेगा। 79 में से 48 घटाइए तो 8 में से 7 गया 1, अच्छा 31 बचेगा, ठीक है, 31 बचेगा। 31 पे 0 लगाएंगे, 310, कितना गुना, लगभग 6 गुना, है ना, तो 1.6 आएगा। 48 भाई, 50 तियाँ कितना होता है, 150, सॉरी 50 छक्के 300 होता है ना, तो ये 48 है, 48 के 6 गुना के लगभग जाएगा, 6 गुना तो फिक्स है, जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ये कितना गुना होगा, ये यहाँ पे सिर्फ 1.1 या 2 के समथिंग होगा, 1.1 या 2 के समथिंग, है ना, क्योंकि बहुत कम बच रहा है इसमें, ठीक है, तो 1.1 या 2 के समथिंग ले लेते हैं। हमें सबसे बड़ा भिन्न चाहिए, सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, ये वाला है, यानी 48/55, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भिन्न चाहिए ना, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा 1.2 है, तो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया, आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको कैसे किया जाए। इसमें ना तो रैंडम नंबर है, मतलब बहुत पास नंबर हैं, तो कैसे किया जाएगा, देखिएगा, तरीका बहुत आसान है। इसमें पूछा गया सबसे छोटा और सबसे बड़े फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस कितना होगा। कभी कभी आपको सम भी पूछा जा सकता है, यानी योग पूछा जा सकता है ना, तो कैसे लगाएंगे देखिएगा। पहला क्या दिया है यहाँ पे, 4/7 दिया है ना, लिख लीजिए, जैसा ये है वैसा लिख लीजिए। पहला क्या है, 4/7 है। दूसरा कितना है, 3/7 है, 3/7। इसके बाद चौथा क्या है, 31/37 है, 31 अच्छा तीसरा। इसके बाद है यहाँ पे 12/20। अच्छा, 12/20 को थोड़ा सा और काट सकते हैं ना, 12/20 कटेगा, 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, इस तरीके से काट सकते हैं, काट के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है, देखिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस बहुत कम है, तो वही डिफरेंस हमें लेना है, डिफरेंस वाला तरीका लगाएंगे। इन दोनों में कितने का अंतर, 3 का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर, 4 का अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर, 6 का अंतर। भाई 37 में से 31 घटाएंगे 6 आएगा।
इन दोनों में 2 का अंतर है ना। जब अंतर बहुत पास पास हो तो आप क्या करिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। और ये जो तरीका बता रहे हैं ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही लगेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, है ना। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला वैल्यू छोटा हो डिनोमिनेटर से। इस केस के लिए लागू होता है ये तरीका, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, गलती मत कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये जो डिफरेंस आपने निकाला है इनका ले लीजिए एलसीएम। 3, 4, 6 और 2 सब का एलसीएम 12 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 12 सबसे कटने वाली नंबर है। 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 आ गया। अब हमें इन डिफरेंस को 12 बनाना है। अगर इस 3 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली ऊपर करिए, है ना, इसमें ना करके आप ऊपर करिए। इससे बस ये देखिए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एलसीएम के बराबर आ जाए, है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए। 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिए, इस 4 को 3 बनाना है, इस 4 को 3 बनाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 हो जाएगा 9। इसको 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। 31 दूना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ अगर 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, यानी कि 18 हो गया। अब इसमें इन वाली वैल्यू में जो सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन है, ये वाला, है ना। 16, 9, 62 और 18 में सबसे छोटा ये है, मतलब हमारा 3/7। 3/7 जो है सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 62 है, मतलब 31/37। तो 31 यहाँ पे 37 ये हो जाएगा आपका। इन दोनों का क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था, निकाल लीजिए डिफरेंस, है ना। बस इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा देखिएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर, है ना, इस 12 को हटाइए। 31 सत्ते कितना होगा यहाँ पे, 7 एकम 7, 3 21, है ना, 217 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 सत्ते 21 और 3 3 9 1 10, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे, अच्छा यही ना आएगा, नहीं 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, है ना। 37 3 111, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना होगा यहाँ पे, 37 × 3 वही चीज़ आएगा, मतलब 7 7 49 259 आएगा। इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं ना, तो 259 आ गया यहाँ पे, 259 ये आ गया। अब इसमें देखिए, इसको घटाएंगे तो 106 के बराबर आएगा, यही मतलब ऑप्शन ही होगा आपका, है ना, बाकी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। कितना हो जाएगा, 217 में 111 घटाएंगे तो 106 मिल जाएगा हमें, और डिनोमिनेटर में कितना, 259। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा कैसे कैसे करना है आपको। आगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। इस टाइप के सवाल जो है ना हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, ये सवाल तो देखने को मिलेगा। और ये सवाल रेशियो के अंदर भी पूछे जाते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं, रेशियो में भी पूछे जाते हैं। और वहाँ पे भी लगाने का तरीका यही होता है, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में बदलना आसान होता है, बदल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 7/9 है, पहला क्या है यहाँ पे 7/9 है, इस तरीके से लिख भी सकते हैं, चाहिए यहीं पे लगा लीजिए। दूसरा क्या है 6/7 है। तीसरा है 22/25, है ना, 22 यहाँ पे 25 है। फिर अगला क्या है यहाँ पे 11/13 है। सभी का यहाँ पे 11 यहाँ पे 13 है ना। सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 25 3 का अंतर, है ना, 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, तो 2 1 3 2, इन सब कैल्शियम कितना आएगा, 6 के बराबर, ठीक है। हमारे पास 6 आ गया। सभी को 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर कर लीजिए, 21 आ जाएगा, 3 7 21। इसको 6 बनाना है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 1 को 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 छक्के 36। इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी कि 22 दूना 44। यहाँ 3 से होगा 11 3 33, ठीक है। अब इनमें क्या पूछा था, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, ये वाला 44 वाला, है ना। तो 22/25 सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तरीका है सबसे सिंपल तरीका, स्मार्ट तरीका, सभी लोग सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा कभी कभी इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से। अवरोही क्रम में हमें लिखना है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। चलिए तो निकालते हैं। पहला क्या है यहाँ पे 2/3 है, दूसरा है यहाँ पे 1/6, ठीक ना, तरीका वही है लगाने का। इसके बाद है यहाँ पे 1/5 और इसके बाद है यहाँ पे 3/7। सबका डिफरेंस ले लीजिए क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा नहीं आएगा। जहाँ पे अंतर बहुत बड़ा बड़ा आता है वहाँ पे हम लोग वो वाला तरीका लगाते हैं जो शुरू में डिस्कस किए थे, है ना। चलिए तो यहाँ कितने का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर और यहाँ 4 का अंतर, है ना। तो 4 5 बस यही दिख रहे हैं, 20 आएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। सबको 20 बनाइए। 20 यहाँ 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 दूना हो गया 40, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, तो 4 ऊपर 4 1 कम 4 हो गया। इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 1 कम 5 हो गया। इसको 5 इसको भी 5 से, तो 5 3 ऊपर हो जाएगा 15। अब सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा यहाँ पर 2/3 है, यानी 2/3 सबसे शुरू में आएगा, है ना। और 2/3 शुरू में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा 2/3। फिर इसके बाद ये 15 है, 40 से थोड़ा छोटा 15 है, तो 3/7 आएगा, है ना। फिर छोटा ये है, मतलब 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। फिर सबसे छोटा ये है तो 1/6 सबसे छोटा होगा, है ना। तो देख लीजिए यही तो ऑर्डर है इसमें, 2/3, 3/7, 1/5, 1/6। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये तरीका है लगाने का। उम्मीद करते हैं अब दिक्कत नहीं होगी आपको फ्रैक्शंस वाले सवालों को करने के लिए। आगे चलिए नेक्स्ट पे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इस टाइप का। 2/5, 1/3 इन सबको बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला क्या है यहाँ पे 2/5 है ना, 2/5 है। इसके बाद 1/3 इस तरीके से लिख लीजिए। फिर इसके बाद है 3/5 है ना, 3/5। फिर इसके बाद कितना है 1/4, 1/4। फिर 7/10, 7/10 और उसके बाद 5/8। कोई कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। अब इसमें डिफरेंस लगाइए, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, है ना, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी आपका 3 का अंतर। तो 3 और 2 ही दिख रहे हैं, मतलब एलसीएम 6 आ जाएगा। सबको 6 बनाइए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऊपर कर लीजिए, 2 दूना 4। यहाँ 3 से तो 3 1 कम 3, यहाँ भी 3 से तो 3 3 9, यहाँ भी, यहाँ 2 से तो 2 1 कम 2 आ जाएगा ये। यहाँ भी 2 से तो 7 दूना ये हो जाएगा 14। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 दूना ये हो गया 10। सबसे बड़ा कौन है 7/10, 7/10, क्योंकि 4 3 2 14 10, 7/10 सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो 7/10 आपका, अच्छा बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा आपका कौन है, ये 1/4 है। तो सबसे छोटा यहाँ पर 1/4 हो गया। फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा 1/3, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, 1/3 आएगा। यहाँ पे हो गया 1/3। फिर 3 के बाद 4 मतलब 2/5 आएगा, तो ये हो गया 2/5। अच्छा अब आपको दिख रहा होगा, कैसे दिख रहा होगा देखिए, 1/4 1/3 2/5, 1/4 1/3 2/5, यही आपका हो जाएगा। इसमें नहीं है 1/4 1/3, यहाँ 3/5 है, तो ये वाला नहीं होगा, है ना। और ये तो होंगे नहीं क्योंकि इनमें शुरू में 1/4 नहीं आ रहा है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट पे अगला टाइप देखते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम्स में ये वाला टाइप भी बहुत देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछा जाता है, किस में देगा, है ना। तो इसके लिए आपको कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लीजिए, बड़े आसानी से सवाल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपके डिनोमिनेटर में, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आपका फ्रैक्शन दिया है a/2m और मल्टीप्लाई 5n है, अगर इस तरीके से आपको गिवन है ना, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लीजिए। मतलब इसका ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है या उसका कोई पावर है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है और उसका कोई पावर है, या फिर है ना, यहाँ 2 का पावर m लिख सकते हैं, या फिर 5 है और उसका कोई पावर है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है और उसका कोई पावर है, 5 के अलावा कुछ नहीं है, है ना, 5 है या उसका कोई पावर है, ठीक। या 2 और 5 दोनों हैं,
यानी कि 2 का पावर कुछ है यहाँ पे और मल्टीप्लाई में 5 का पावर कुछ है ना। अगर ये है डिनोमिनेटर में और ऊपर वाले से नहीं कट रहा है ये सब कुछ, है ना, अगर ऊपर वाले से नहीं कट रहा है और सिर्फ यही नंबर हैं, 2 है या फिर 5 है अकेला या फिर दोनों है, 2 और 5 कंबाइन करके हैं, तो ही हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी शांत दशमलव नहीं देगा वो। शांत दशमलव का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 37 है, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करते ही कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 चौके 32, है ना, बचा 5 नहीं, हाँ 5 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 छक्के 48, फिर यहाँ पे बचा कितना आपका 2, तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, इसके बाद आगे नहीं जाएगा ये। तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी पॉइंट के कुछ दूर तक जाके ख़त्म हो जाए, रुक जाए, आपका ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, मतलब आगे बढ़े ही ना, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। तो अगर इस फॉर्मेट में है नीचे डिनोमिनेटर में तो ही आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी शांत दशमलव होगा। ये शांत दशमलव की क्राइटेरिया है, इसको याद रखिएगा, शांत दशमलव, है ना, शांत दशमलव। क्लियर हो गया कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। अब आ जाइए सवाल लगाते हैं। ये वाला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या दिया है, 15/600, है ना, हर एक ऑप्शन को, या फिर यहीं से करिए ना, यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर एक 7 है, नीचे एक ठो 7 काट देगा लेकिन एक ठो बचेगा, है ना, तो ये कुछ ऐसे बन गया, 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर में हमारा 2 तो है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, क्या 2 और 5 के अलावा भी कुछ है, बिल्कुल है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, वो आएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कब भी नहीं मिलेगा, तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। हमें टर्मिनेटिंग पूछा था, शांत दशमलव पूछा था। इसको देखते हैं, 343 देखते ही बड़े अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि ये 7 का क्यूब होता है ना। नंबर के साथ जान पहचान बढ़ाइए, कौन क्या है ना। नंबर के साथ जब जान पहचान बढ़ेगा तब आप खेलना सीख जाएंगे नंबर के साथ। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, मतलब नीचे 7 आ गया। 2 और 5 कहीं नामो निशान नहीं है, 2 और 5 का दूर दूर तक नहीं है, मतलब ये भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा काटें हम, काटने के बाद ही ये प्रोसेस देखना है। ये नहीं कि ऊपर वाले से कट रहा हो, नीचे वाला आप देख रहे हैं कि उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है और कर दिए, मतलब उसको हटा दिए, तो फिर ये गड़बड़ है ना। चलिए 15 से दोनों कटेंगे, 15 कम 15 और ये हो जाएगा 15 चौके 60, मतलब 1/40 आ गया। कितना आ गया, 1/40 आ गया। इस 40 को बड़े ध्यान से देखिए। 40 का मतलब क्या होता है, 40 का मतलब होता है 8 × 5 होता है, और 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब, और यहाँ पे ये 5 का पावर 1 है, और ये ऊपर से कटेगा भी नहीं। अब मतलब डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ और 2 और 5 दिख रहा है, उनके पावर दिख रहे हैं। क्या 2 5 के अलावा कुछ और है, नहीं है। इसका मतलब यही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 15/600। क्लियर हो गया। इसको भी अगर चेक करना चाहें तो इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, 7 से कटेगा 11 और यहाँ पे 30। अच्छा 30 में 3 घुसा हुआ है, वो 3 ऊपर कहीं से नहीं कटेगा, और 3 आ गया मतलब 2 और 5 के अलावा आ गया, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, सीख गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 9, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। अब समाप्त होता है मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है, मतलब सिर्फ 2 है तो टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जाएगा ये हमें पूछा गया, तो सीधे सीधे इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करने जाएं, है ना, करने के लिए तो वैसे भी कर सकते हैं। 3 को 8 से डिवाइड करने जाएंगे, अच्छा भाग तो जाएगा नहीं, तो पहले ही पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, है ना, 30 हो गया। तो 8 तियाँ यहाँ पे 24, ठीक है, 24 बचा यहाँ पे 6, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, तो 8 सत्ते यहाँ पे 56, है ना, 56, और बचा यहाँ पे 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं,
तो 8 पंचे यहाँ पे 40, 8 पंचे 40। अब क्या इसके आगे जाएगा, क्योंकि अब 0 0 आ चुका है ना शेषफल, इसके आगे नहीं जाएगा, यानी पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 3 डिजिट देखने को मिल रहे हैं, तो 3 इसका करेक्ट होगा। यही पूछा गया था आपसे, है ना। 0.375 यानी कि 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद। क्लियर है, आगे बढ़िए। एक और सवाल वैसा ही देख लीजिए, क्या बोला है इसमें, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी शांत दशमलव कौन सा होगा। पहला ही ऑप्शन होगा, पहला ही होगा। क्यों? क्योंकि 32 जो होता है ये 2 की पावर 5 होता है, इसमें सिर्फ 2 है। हम बताए थे कि या तो 2 आए या फिर उसका कोई पावर, मतलब 2 का कोई पावर, या फिर 5 आए या फिर दोनों आए, यही होगा, तभी टर्मिनेटिंग होगा। इसको अगर देखा जाए 24 में आपको 3 दिख रहा होगा, 3 अट्ठे 24 होता है, मतलब 3 इसमें है, 2 और 5 के अलावा है नंबर, मतलब ये आपका नहीं होगा। 96 में भी 3 है, इसमें भी 3 है ना भाई, 3 है, मतलब 2 5 के अलावा है, तो ये भी नहीं होगा टर्मिनेटिंग। इसमें भी 3 है, 16 3 48 होता है, मतलब इसमें भी 3 है, तो ये भी नहीं होगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये टाइप आपका कवर हो गया होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बताना है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखा जाए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जो आपके रेकरिंग वाले सवाल होते हैं उनको। रेकरिंग वाले कैसे, मतलब जो रिपीट होते हैं, है ना, रिपीट जो होते हैं, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट होने लगते हैं, उनको रेकरिंग बोला जाता है, और उस टाइप से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। क्योंकि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके p/q फॉर्म में बदले जा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो आपके रेशनल नंबर्स ही होते हैं, है ना। कैसे बदलना है सुनते जाइए। सवाल हमारे पास दिया है, ये कितना है, 1.222222 रिपीट होते जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो कभी नहीं ख़त्म हो और रिपीट हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना तो ख़त्म हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाते हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं, अच्छा, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस पर बार लगा दिया जाता है। तो 2 ही है रिपीट होने वाला, तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे। यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये है, एक तरीका ये है। अब इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन हमें बदलना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तरीका क्या है, शॉर्टकट देखिए। सबसे पहले डेसिमल और बार दोनों हटा के नंबर को लिख लीजिए, जो जैसा है वैसा लिख लीजिए। 1 और 2 है तो 1 और 2 हमने लिख लीजिए, यानी 12 हो गए। पॉइंट और बार हटा के दोनों को लिख लेना है। माइनस, इसमें क्या करना है, माइनस क्या करना है हमें, जितने अंक पे, चाहे वो पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो, जितने पे डेसिमल नहीं लगा है उनको चुपचाप लिख लीजिए। इस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको लिख लीजिए। इस पे बार नहीं लगा है तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार लगा होगा, है ना, जितने अंक पे बार लगा होगा उतने 9 लिखेंगे, और जिन पर बार नहीं लगा होगा, है ना, जिन पर बार नहीं लगा होगा उनके बदले 0 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद ये काम आपको कहाँ करना है, पॉइंट के बाद करना है। अब पॉइंट के बाद देखिए, यहाँ पे 1 अंक पे बार है, मतलब 1 ठो 9 होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर होता जिस पे बार ना लगा होता, जो रिपीट ना हो रहा होता पॉइंट के बाद, तो उसके बदले पे 0। अगर 2 अंक पे बार लगा होता तो 2 ठो 9 लिखते, है ना, और अगर 1 अंक पे बार ना लगा होता पॉइंट के बाद तो 1 ठो 0 लिखते। इस तरीके से लिखेंगे, आगे आएगा सवाल बताएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 11/9। 11/9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, तरीका अब आप लोग सीख गए होंगे। देखिएगा उसी टाइप से इसको भी लगा सकते हैं आप लोग, है ना। कितना होगा, 6.555 रिपीट हो रहा है तो 5 बार हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट हटाइए, बार हटाइए, तो कितना होगा, 65 बनेगा। इसमें से क्या घटाना है, जिस पे बार नहीं लगा होगा। 6 पे बार नहीं लगा है, 6 को इसमें घटा लेंगे, है ना। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद देखिए 1 पे बार लगा है, मतलब 1 ठो 9 होगा। ये आ जाएगा आपका कितना, 59। ठीक है, 59 डिवाइड बाई, 1 सेकेंड, 59 कहाँ से भाई, हाँ ठीक है, 59 डिवाइड बाई 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको लगाने का एक तरीका और है, ऑप्शन से देखिए, है ना। 6 पॉइंट समथिंग है, तो 6 पॉइंट किस में आएगा, देखिए अगर 9 का टेबल पढ़ें तो 9 छक्के 54, है ना,
9 छक्के 54, 9 सत्ते 63 हो जाता है ज़्यादा। यहाँ पे इसमें आएगा 6 पॉइंट समथिंग, है ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 3 है भाई, तो 20 गुना पे जा रहा है, 20 3 60 होता है, ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ये 17 3 51, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। ये 13 चौके 52, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो देखिए इसमें 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसमें 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसमें आपका 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सिर्फ इसी में 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इससे भी लगा सकते हैं आप लोग, है ना। ये तरीका है, दोनों तरीके बता दिए। ये वाला वैसे ज़्यादा जल्दी होगा, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, है ना। सिर्फ डिवाइड करते के तो देखना है। यहाँ पे 2024 का सवाल देख लीजिए। 0.043 उसके ऊपर बार है, तो सबसे पहले हम इसी को बदल लेते हैं ना। हमारे पास कितना है, 0.04 और इस 3 एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए, सबसे पहले पॉइंट और बार हटाएंगे, तो 0 0 शुरू की 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, 4 3 बनेगा, 43 बन जाएगा। इसमें से क्या घटाना है, जिन पे बार नहीं लगा होगा। किस पे बार नहीं लगा है, सिर्फ इन पर बार नहीं लगा है, मतलब 4 पे बार नहीं लगा है, तो 4 इसमें से घटा लेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार उतने 9, एक अंक पे बार है इसलिए 1 ठो 9, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं है, इसका मतलब 2 ठो 0। इस तरीके से करना होता है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39, और डिवाइड बाई यहाँ पे 900। इसको थोड़ा और काटेंगे तो कितना बनेगा, 3 से कटेगा, 13 3 39, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 300 आ जाएगा। अब तो नहीं कटेगा ना, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 13/300 आ गया, और प्लस इसमें 2 और है, तो 2 इसमें जोड़ लीजिए। 2 जोड़ेंगे। एक चीज़ और बता देते हैं फ्रैक्शन की, बहुत खूबसूरत बात। फ्रैक्शन में अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a सही b/c, a होल b अपॉन सी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। जैसे 2 + 3/4 लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 सही 3/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, तो 2 को, क्योंकि 2 प्लस हो रहा है ना इसके साथ, तो 2 को चिपका लीजिए इसके साथ, यानी 2 होल 13/300 होगा। ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये नहीं कि अब आप इसमें एलसीएम लेने लगे और इसको सॉल्व करने लगे फिर डिवाइड करें, गलत बात है ना भाई। इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट सही नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। थोड़ा सा वीडियो को रोक कर और ये सवाल ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिलहाल बता देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने लगाया होगा वीडियो को रोककर। अब यहाँ पे है कितना, 8.646 के ऊपर बार, 8.46 इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले सब कुछ हटाएंगे तो 846 बनेगा। इसमें से क्या घटाना है, जिस पे बार नहीं लगा होगा। 8 पे बार नहीं लगा, इसका मतलब 8 घटा लेंगे। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद देखिए, डिनोमिनेटर के लिए पॉइंट के बाद देखना है। 2 अंक पे बार है इसलिए 2 ठो 9 बस हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पे बार ना लगा हो। अगर नहीं लगा है तो फिर इसके लिए 0 थोड़ी लगाएंगे। यहाँ पे घटाएंगे इसको तो कितना हो गया, 46 में 8 घटाए ये तो 38 आएगा, यानी 838 डिवाइड बाई 99, ये आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 2024 का सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके लेटेस्ट एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है दोस्तों, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसको ज़रूर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िए, तभी आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो होमवर्क जो दे रहे हैं इसको लगा के बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें क्या है, इसमें है वही तरीका, लगा सकते हैं, लगाइएगा ज़रूर वीडियो रोककर, है ना। देखिए लेकिन हम वो तरीका यहाँ पे नहीं बताएंगे, मतलब लास्ट में लगाएंगे, बट पहले इनको जोड़िए। आप चाहें तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल लीजिए, इसको भी फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फिर सॉल्व करिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है वो भी तो जान लीजिए। हमें इन दोनों को पहले जोड़ना है। जोड़ना है तो जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसको एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितना होगा, 0.013। अब ये 13 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 13 13 13 रिपीट होता रहेगा। इसका मीनिंग यही है ना, 13 13 13, इस तरीके से आप रिपीट करते हुए कुछ आगे तक लिख लीजिए। इसके बाद 0.32 है, तो यहाँ पे 0.32 है ना, 32, फिर इसके बाद 32,
फिर इसके बाद 3 2, फिर इसके बाद 3 2, इस तरीके से ये आपका, फिर इसके बाद 3 2, इस तरीके से लिख लीजिए, है ना। ये आगे चलता जाएगा। अब इनको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 3, ये हो जाएगा 6, 2 1 3। आपको पैटर्न नज़र आने लगेगा। यहाँ पर आपका 6, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 6, है ना यहाँ पे, फिर इसके बाद 3, और फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद यहाँ पे 3, फिर इसके बाद यहाँ पे 3, और पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 0। और इसको बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको आप बार के फॉर्म में लिख लीजिए। क्या होगा 0 पॉइंट, यहाँ देखिए 3 6 3 6 3 6 3 6, ये रिपीट होता जा रहा है ना। तो ये वाला 3 नहीं रिपीट हो रहा है, ये वाला 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 3 है, इसके बाद का जो 3 6 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरीके से। अब इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा 336 पहले आएगा, है ना, 3 3 6 माइनस पॉइंट, बार जिस पे नहीं लगा है उसको घटा लीजिए, 3 पे नहीं लगा है बार, डिवाइड में पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार, इसलिए 2 ठो 9, 1 पे बार नहीं है इसलिए 1 ठो 0। घटाएंगे इसको तो 333 आएगा, और डिनोमिनेटर में आपका 990 आ जाएगा। अच्छा 3 से काट भी सकते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो कितना बनेगा 111, है ना। डिनोमिनेटर में 330 बन जाएगा, 330 बन जाएगा। अब नहीं कटेगा ये, है ना। अच्छा काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, क्योंकि 3 से दोनों कटेंगे, 3 से अभी भी कट जाएगा, है ना, 3 से अभी भी, हाँ ठीक है 3 से कट जाएगा तो काट सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपका इसी फॉर्म में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 111/330। करेक्ट हो गया। ये तरीका भी है। और दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको फ्रैक्शन में बदलिए, फिर इसको फ्रैक्शन में बदलिए, फिर एलसीएम वगैरह लेके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए एक वैसा ही सवाल और देखते हैं। यहाँ पे है 0 पॉइंट, है ना, पहले इसको जोड़ते हैं, 0.169, और ये 9 रिपीट होता जाएगा क्योंकि 9 पे बार लगा हुआ है, तो 9 9 9 इस तरीके से ये आता जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको देखिए, ये है 0 पॉइंट और 3 ही रिपीट हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 3 3 3 3 3, इस तरीके से ये आता जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लीजिए यहाँ पे, है ना। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 3 12, एक बचा 9 3 12 1 13, एक बचा 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13, फिर इसके बाद एक बचेगा 6 3 9 1 10, फिर एक बचेगा और ये हो जाएगा 4 3 1 4 1 5, और ये, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 3 3 3 3 रिपीट होता जाएगा। इसके आगे भी लिखते तो ये 2 नहीं आता, फिर 3 ही आता, है ना, तो ये 3 3 3 रिपीट होता जाएगा। अच्छा तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब 0.50 और ये 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 के ऊपर बार लग जाएगा। और इनको अब फ्रैक्शन में बदल लीजिए, कितना होगा, सब कुछ हटाएंगे तो 503 माइनस 50 घट जाएगा इसमें से, है ना, क्योंकि 5 और 0 पे आपका नहीं लगा है बार, इसलिए 50 घटा जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार, इसलिए 1 ठो 9, 2 अंक पे बार नहीं इसलिए 2 ठो 0। घटाइए इसको, कितना होगा 4 5 45 3 453 डिवाइड बाई आपका 900, ये हो जाएगा, है ना 900। अच्छा काट सकते हैं क्या, 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 15 3 45, 5 1 कम 3 1 कम 3, और ये आ जाएगा 300, ठीक है। तो 151/300 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दूसरा तरीका क्या है, वही इसको पहले फ्रैक्शन में बदलिए, फिर फ्रैक्शन में बदलिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपका एलसीएम वगैरह लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। ये वाला तरीका बेहतरीन है, यही तरीका लगाइएगा। आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब इस सवाल में दोस्तों पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ऐसा हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले ही फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। इसलिए पहले जैसे ये हैं वैसे सॉल्व करिए इनको, है ना। पहले इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो पहले जोड़िए, एक्सपेंड करके जोड़िए। तो पहले क्या है यहाँ पे 1.45, है ना, फिर 4 5, क्योंकि 4 5 के ऊपर बार लगा इसलिए 4 5 दोनों रिपीट होगा, 4 5 4 5, इस तरीके से ये रिपीट होते जाएंगे। इसके बाद कितना है 0 पॉइंट, है ना, पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे इसके साथ। चलिए क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ फिर नहीं हो सकती ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 और 2, 1 2 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 एग्जैक्टली नीचे नीचे ही लिखिएगा,
है ना, एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट ऐसे लिखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 1 2 रिपीट होता रहा है, तो 1 2 1 2 1, है ना, इस तरीके से आगे चलता जाएगा ये। अच्छा, इन दोनों को पहले जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, फिर ये भी 6, 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 मतलब 6 6 तो आएगा ही, यहाँ पे भी 6 और ये हो जाएगा 7, है ना, और यहाँ पे 1 जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद घटाना है हमें, घटाएंगे क्या, यहाँ पे 1.2 तो 1 है, 1 1 और 2 जो है रिपीट होगा, तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से आता जाएगा। घटा लीजिए इसको, तो यहाँ तक तो 4 4 आएगा, सब 4 4 आ जाएंगे, है ना, ये 4 4 4 4 रिपीट होगा। यहाँ देखिए, ये होगा 5, ये होगा आपका 6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास बना कितना, 0.6 और 5 तो नहीं रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 4 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको थोड़ा बदल लीजिए, कितना होगा, 6 5 4, सब कुछ हटाएंगे तो 65 इसमें से माइनस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 पे बार और 2 पे बार नहीं है, इसलिए ये आ गया 900। घटा लीजिए, इसमें कितना होगा, 14 में से 5 गया, ये हो जाएगा 9, है ना, 589 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा। फिलहाल घटाते हैं, यहाँ पे होगा आपका 64, 64 में से 6 गया तो 58 आ जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर में आपका 900, 589/900। ये तरीका है दोस्तों लगाने का, ये नहीं कि पहले आप फ्रैक्शन में बदल लिए फिर इसको सॉल्व करते रह गए, इसलिए टाइम जाएगा उसमें। ये तरीका आसान है, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 2-3 टाइप के प्रश्न आज की इस क्लास में हमने किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये जो रेलवे लक्ष्य बैच चल रहा है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि भाई कहीं अलग से सवाल नहीं आते, कहीं अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं, कहीं अलग से ट्रिक नहीं बनते हैं। हर एक एग्ज़ाम में इसी टाइप के सवाल आते हैं, इसी टाइप के ट्रिक्स आपके लगते हैं। हाँ, एसएससी वगैरह में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है, लेकिन जीडी हो गया, यूपीएसआई हो गया, इनमें यही लेवल रहता है ना, इससे ज़्यादा थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ाता है, बाकी और कुछ नहीं करता, है ना। तो ये आप सिर्फ रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आप हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। पहला सवाल सबसे स्मार्ट तरीके, सबसे आसान अप्रोच आपको यहाँ पे बताया जाएगा, इसलिए क्लासेस को मिस मत करिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार अगर आए हैं चैनल पे। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो सवाल है, थोड़ा सा तिकड़मी सवाल तो है ही, बट अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक एक चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। देखिए 0.5 डिवाइड बाई 0.5, अब दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा कट के, है ना, तो यहाँ पे ये कट कुटा के कितना आ गया, 1 के बराबर, तो 1 हो गया। फिर इसके बाद आता है प्लस। अब आगे देखिए 0.5 है ऊपर, है ना, यहाँ पर है 0.5 और डिनोमिनेटर में अगर 0.5 का स्क्वायर करें तो 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 25, है ना, और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर पावर 2 है तो डबल हो जाएंगे डिजिट्स, अगर पावर 3 है तो पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट हो जाते हैं, मतलब जितने डिजिट यहाँ रहेंगे उसका 3 गुना या 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 गुना डिजिट हो जाएंगे, मतलब 2 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे 0.25 आएगा, मतलब 0.5 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 0.25 के बराबर। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ 0.735 है, सॉरी 375 है, और डिनोमिनेटर में कितना है, अब 0.5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, है ना। चूँकि क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, 3 गुना हो जाता है ना। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो क्यूब में पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जाते हैं, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.125, है ना, ये आ गया 0.125। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा काट के देखिए, आगे हम इसको अभी नहीं करते हैं, क्या पता हमारा आंसर यहीं से निकल जाए, है ना। काट पीट के देखिए थोड़ा क्या होगा। अगर हम बात करें पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, तो 125 का जस्ट 3 गुना है, ये बिल्कुल है 3 गुना। अगर हम पॉइंट के बाद यहाँ भी बराबर करें डिजिट्स, तो 2 डिजिट नीचे है तो ऊपर भी 2 डिजिट करना पड़ेगा, इसलिए 0 लगा दिए। अब ये बन गया 50/25, तो 50/25 कितना होता है, ये कट के 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हमारा ये चीज़ जुड़ा हुआ है, तो देखिए 1 + 2 यानी 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब हम 6 में
कुछ और जोड़ेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी कुछ और जोड़ेंगे तो 6 से ज़्यादा ही ना वैल्यू आएगी, और 6 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये 4 है, ये 1 है, ये 0.1 है, तो ये सब नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन नंबर डी बचा है। अच्छा, अब करेंगे कैसे इसको देखिए। यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 0.25, डिनोमिनेटर में कितना होगा 0.5 का पावर 4 है ना, तो 5 का पावर 4 करेंगे कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 625 आ जाएगा। कितना आएगा 625। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे पावर जब 4 करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, है ना, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, लेकिन ऊपर 2 ही डिजिट है, 4 बनाइए ना, तब तो हमारा काम बनेगा। ये बन गया। अब 2500 डिवाइड बाई 625 है, तो 25 से काट लीजिए। 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 हम 625, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 बटे 25 4 आ जाएगा। 6 4 कितना हुआ 10 के बराबर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। लास्ट वाले को हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और ये सवालों की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल ओरली बता सकते हैं आप लोग, सिर्फ देख कर आंसर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों। ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को देख के ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं कि स्मार्ट तरीके आपको बताएंगे, है ना। जहाँ ज़रूरत होगी थोड़ा बहुत सॉल्व करने की, वहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ऐसा तरीका बताएंगे ताकि आप सवालों को बिना पेन उठाए भी कर पाएँ, है ना, क्योंकि यही ज़रूरत होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पर सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, मतलब माइनस माइनस वालों को लेंगे, फिर घटाएंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। फिर उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया गया है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को बड़े गौर से देखें। ऑप्शंस को अगर गौर से देखें तो यहाँ कुछ रैंडम से नंबर दिए गए हैं, है ना, लेकिन एक नंबर डिनोमिनेटर में आपका खास है। वो कैसे खास है समझिएगा, इसको कैसे करेंगे, है ना। बाकी आप लोग जोड़ना घटाना कर लीजिएगा, लेकिन अप्रोच सीखना है यहाँ पे आपको। देखिए दोस्तों, अगर हम ये कहें कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट बनेगा, है ना, 3 डिजिट इसमें पॉइंट के बाद बनेगा। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है ना। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, है ना। यानी इनको जोड़ घटा के जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखा होगा उसके पास। यानी हमारा इसका जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, A.B.C.D इस तरीके से आएगा। यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट होंगे, है ना। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम फ्रैक्शन में अगर बदलें तो क्या होगा, A आपका अलग हो जाएगा, है ना, और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो B.C.D और डिनोमिनेटर में कितना होगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है। पॉइंट हटाने पे ये आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए नीचे 1000 आएगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा, बड़े गौर से ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी हमारा आंसर होगा डिनोमिनेटर में है कितना, डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 1000, और अगर 1000 है तो नीचे कट कुटा के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1000 का कोई फैक्टर, ठीक है। मतलब इसका कोई फैक्टर होगा, इसको काटने वाला नंबर ही नीचे कोई आएगा। और ऑप्शन से अगर आप देख पाएँ तो 47 1000 को कभी नहीं काट पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 58 भी 1000 को नहीं काट पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 125 अट्ठे 1000 होता है, मतलब ये 1000 का फैक्टर है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका 1000 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ये होते हैं स्मार्ट तरीके, आसानी से आप सोच समझ कर बता सकते थे। इसमें पेन चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ देख के इसका आंसर टिक करना था, है ना। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। ये डेसिमल हटाने वाले सवालों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता है आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी गया है, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। हमें अगर देख पाएँ तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है 0.04 और यहाँ पे कितना 88 है ना, 88, और डिवाइड में क्या दे रखा है ना, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड में दिया है 0.002। अब इसमें हमको क्या करना होता है, जब भी डिवाइड के फॉर्म में दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ ऊपर में 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट और बनाइए, है ना। लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब ये क्या बन गया, अब चाहें तो हम पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा हमारा 488 बनेगा, है ना। और नीचे क्या बनेगा 20 बनेगा, है ना, क्योंकि शुरू के 0 तो ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो 20 बन गया ये वाला, है ना। अब इसको अगर हम लोग काटें तो 488 का आधा कितना होगा, 244 हो जाएगा। और अभी 10 बचेगा ना, तब 10 डिवाइड करेंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी 24.4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इतना भी आपको नहीं करना था, सिर्फ देखना था कैसे। यहाँ 488 है, यहाँ 2 है, अगर 488 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 244, और 244 कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कई सारे तरीके हैं इस टाइप के सवालों को लगाने के, एक एक करके हम लोग जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे सिखाते हुए चलेंगे। कुछ लोग इस टाइप के सवालों में भी फंस जाते हैं, उनको दिक्कत होती है जहाँ पर बहुत सारे डिवाइड आपको दे दिए जाते हैं। तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, एक सिंपल सा तरीका याद रखिए। जब बहुत सारे डिवाइड के फॉर्म में दिए गए हों तो शुरू वाले नंबर को चेंज नहीं करना है, शुरू वाला ऐसे ही रहेगा 6/27, है ना। इसको 3 से वैसे काट भी सकते हैं, लेकिन अभी रख के रहिए, है ना। तो 6/27। अब आगे के जितने भी डिवाइड लगे हुए हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहेंगे तो आगे के नंबर उल्टे होते चलेंगे। अगर हम इस वाले को मल्टीप्लाई में बदलें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 30/27 हो जाएगा। ठीक है, 30/27। फिर इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 81/20 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। 20/81 है तो 81/20 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 27 से 3 बार में कटेगा, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद और देखिए यहाँ पे 0 से आपका 0 कट जाएगा, तो 3 3 9, ठीक है, 3 और 3 मिलाकर 9, 9 से ये 3 बार में कट जाएगा। और 6/6, है ना, देखिए नीचे भी 2 बचा हुआ है, तो 6 ऊपर हो गया और नीचे भी 2 3 6, ये 6/6 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। बस खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। चलिए ये सवाल देखिए, ये भी एक बेहतरीन शानदार प्रश्न है। 44/5%, 4/5% और 0.4 डिवाइड बाई 5%। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी परसेंटेज को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में कितना आता है 100, है ना। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। काट पीट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताएं, अगर परसेंट को हम लोग कॉमन ले ले पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, सबके डिनोमिनेटर में 5 है, तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 5 के बराबर आ गया। अब ऊपर में क्या है 44, 4 और 0.4, सबको जोड़ेंगे तो 44 और 4 हो जाएगा 48, 48 में 0.4 जोड़ेंगे, है ना। 48 में अगर हम 0.4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48.4 होगा ना, 48.4 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हुआ हमारा 48.4, और सबको हमने कॉमन ले लिया था, परसेंटेज जो था कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है परसेंटेज, है ना। तो परसेंट का मतलब हुआ डिवाइड बाई 100, तो 1/100 इसको भी लिख सकते हैं परसेंटेज। अब इसमें बताइए क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें। ये हो गया 500, हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे 1000 बना लीजिए। 1000 बनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, 1000 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 पॉइंट और 48 का डबल यहाँ पे 96, डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। अच्छा, अब 1000 से डिवाइड कर, 1000 इसीलिए बनाया गया है क्योंकि डिवाइड करना हमारा आसान हो जाए, है ना। बताइए कितना होगा। यहाँ पे नीचे कितने डिजिट हैं, नीचे यहाँ पे 3 डिजिट हैं, मतलब डेसिमल जो है 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा। अगर हम देखें, एक डिजिट 6 पे, दूसरा डिजिट 9 पे, और एक डिजिट हमें और खिसकाना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ना, यानी कि 0968 पहले यहाँ था, अब यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। ठीक है,
क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा और 0 शुरू में रहेगा ही रहेगा। तो 0.0968 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। या फिर इस पूरे को भी आप देखकर बता सकते हैं कि कहाँ पे है। 968 कहाँ पे है, दिख रहा है, एक ही जगह है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अब इस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सीखिए, है ना। क्या यूनिट डिजिट से लगाया जा सकता है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो देखिए कि यहाँ पर 2 जगह 8 है। थोड़ा सा एक बार ट्राई मारते हैं, क्या पता लग जाए यूनिट डिजिट से। चलिए, अगर इसको देखा जाए तो हम पहले इनका पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है तो नीचे भी 4 डिजिट बना लीजिए, है ना, 2 जीरो और चिपक जाएगा। अब पॉइंट अगर हटाएंगे तो बनेगा क्या? ऊपर बनेगा हमारा 6 3, है ना, 6 3 5, है ना, 5, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 5, ऊपर का डिजिट हट गया डेसिमल, और नीचे कितना बनेगा 1 3 0 5 और इसके बाद डबल जीरो, है ना, यही चीज़ बनेगा। अच्छा, इस डबल जीरो को हम लोग लिख देते हैं डिवाइड बाई 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डबल जीरो लास्ट में लगाने का मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, जब ये पूरा चीज़ 100 से डिवाइड होगा तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेंगे, है ना, मतलब यही चीज़ मिलेगा। अब हम देखिए कि हम बस इस चीज़ को लेकर चलेंगे। ये जो पूरा ये दिया गया है ना, इस पूरे चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। इसको मारिए गोली, क्योंकि ये डिवाइड में 100 आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है। अब इसमें यूनिट डिजिट लगाइए। कैसे लगाते हैं यूनिट डिजिट? हम इस 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 5 ही मिले इकाई अंक में? तो 5 एक कम 5, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूना 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 25 का 5। 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 9 मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूनिट डिजिट में, है ना। इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा यूनिट डिजिट मैच हो रहा है इनमें से? बस यही 7 वाला है और कोई नहीं है, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 8 है, तो मतलब सबके सब इवन नंबर हैं। और अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए हम तो हमें क्या मिल जाएगा? ऊपर 0 मिल जाएगा, लेकिन ऊपर 0 है नहीं, हमें 5 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों स्मार्ट तरीके। मैं देखने के लिए तो यहाँ से भी देख के आप लोग टिक कर सकते थे, है ना। ये होता है स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीका, कैसे आप समय बचाएंगे और कैसे सवालों को उड़ाएंगे, ये चीज़ आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्रैक्शन में बदलने आनी चाहिए आपको, है ना। जैसे बोला गया है 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होता है ना, कितना पार्ट होता है, किसका? 1 केजी का। तो जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है, डिनोमिनेटर में रहती है ना। तो ये कह रहा है कि भैया ये जो 200 ग्राम है, ये जो 200 ग्राम यहाँ पे लिखा गया है, ये 200 ग्राम किसका? 1 किलो का। 1 केजी का कितना यहाँ पे भाग है, बस यही चीज़ आपको करना था। नीचे 1 केजी हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर काटना है यूनिट्स को तो काटने के लिए सेम यूनिट होने चाहिए ऊपर नीचे। नीचे 1 केजी है और केजी को अगर ग्राम में बदलना चाहें, क्योंकि ऊपर ग्राम है, तो नीचे ग्राम में 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम हो जाता है ये चीज़। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको काट लीजिए। 200 का कितना भाग है? 1/5, है ना। तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते भी होंगे, ये छोटा सा प्रश्न था यहाँ पर तो हमने करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, 2025 का प्रश्न है, बहुत बढ़िया है ना। हालांकि सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये टाइम ले लेगा। कह रहे व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स के सम का भी रेसिप्रोकल लेना है। पहले इनको उल्टा करना है, उल्टा करके जोड़ना है और जोड़ने पे जो आएगा उसका भी उल्टा कर देना है ना। तो यही काम करना है यहाँ पे। उल्टा कर लीजिए, 2/5 है तो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 5/4 है, उल्टा करिए 4/5 होगा। सबको जोड़ना है ना उल्टा कर करके। यहाँ 6/8, इनको थोड़ा काट लीजिए ना, 2 से कटेंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब 3/4 होगा। 3/4 का उल्टा 4/3, है ना। प्लस ये तो कटेगा नहीं, मतलब 5/6 होगा उल्टा करेंगे तो। फिर इसके बाद यहाँ भी काटेंगे अगर, तो 3 3 9, 3 दूना 6, मतलब 3/2 होगा। 3/2 को उल्टा करिए, उल्टा करेंगे 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हमें एलसीएम लेना है। देखिए 2 5 3 6 और यहाँ पे 3, सब एलसीएम कितना आएगा? 30, है ना। 30 सभी से कट जाएगा तो 30 हमारा एलसीएम हो गया, है ना। यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर में 30। देखिए इसको 30 बनाना है, 15 15 5 75, ऊपर हो गया 75, प्लस 30 बनाना है 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, यहाँ पे हो गया 24, प्लस 30 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई, 10 चौके 40। फिर इसके बाद 30 बनाना है 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 25।
फिर प्लस 30 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई, 10 दूना ये हो जाएगा 20, है ना। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 40 20 60 और 75 25 100, तो 160, 160 और 24 184, है ना, 184, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 30 है, थोड़ा और काटिए, 2 से अगर काटेंगे तो इसका कितना होगा 92, 92/15 आ जाएगा। लेकिन हमें 92/15 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है जोड़ने के बाद जो आएगा उसको फिर उल्टा करिए, मतलब 15/92 होगा, है ना, 15/92, 15/92। भाई यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम निकालना था हमें, है ना। तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ दिया है यहाँ पे, है ना, ऑप्शंस गलत होंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग कितना बना लेंगे, 92 नहीं भाई 15/92 होना चाहिए, या फिर ये चीज़ नहीं दिया होना चाहिए, है ना। योगफल ज्ञात कीजिए, बस ये नहीं दिया होना चाहिए, तब तो सही होगा हमारा। ये गड़बड़ किया है, या तो 15/92 होगा या फिर ऑप्शंस आपके गलत हैं। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर इसको हटाएंगे तो क्लियर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये सवाल अच्छा है दोस्तों, है ना, वाकई बढ़िया सवाल है। कह रहा है ये किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा, है ना। बढ़िया सवाल है ये, ऐसे सवाल अलजेब्रा के अंदर पहुंच जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि हमारा एक फ्रैक्शन है x, है ना, ये हमारा फ्रैक्शन ही है, और इसके व्युत्क्रम अगर x का उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, है ना। इन दोनों का जो अंतर है वो 9/11 दिया गया है। कितना दिया गया है, 9/11। ये सारी चीज़ें हम लोग अलजेब्रा में सिखाते हैं, फिलहाल यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा भिन्न के अंतर्गत। तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम यानी कि x और उसका रेसिप्रोकल 1/x, इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस चाहिए, यानी x³ और इसका भी क्यूब करेंगे तो 1/x³ आ जाएगा। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए। अब देखिए पावर 1 से पावर 3 पे जा रहे हैं और माइनस से माइनस पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका है ना, देखिएगा पहले तो इसका क्यूब करिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये p है हमारा, तो पहले क्या करेंगे p का क्यूब, और इसमें क्या घटाएंगे, इसी का 3 गुना घटा देंगे, है ना, इसी का 3 गुना हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे, 3 × p। ये काम हमें करना है और ये काम कर लीजिए यहाँ पे, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो p का मतलब यहाँ पे ये, तो 11 का क्यूब तो कितना आता है 1331, 1331 डिनोमिनेटर में होगा, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। और चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे p³ का मतलब 9/11 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नहीं 81, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 729, ठीक है 729 हो गया 9 का क्यूब। डिवाइड में आपका 1331 हो जाएगा, 11 का क्यूब माइनस 3 × p, इसी का 3 गुना, यानी कि 27। भाई 3/3 का मल्टीप्लाई अगर 9/11 में करेंगे तो 9 3 27/11 आ जाएगा, है ना, 27/11 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में हमें 1331 लाना है, तो 1331 और इसके बाद यूनिट डिजिट लगा लीजिएगा, है ना। चलिए हमें 1331 चाहिए, नीचे क्या कर सकते हैं भाई, 11 का क्यूब होता है ना 1331, एक ठो 11 है, 2 ठो और 11 ला लीजिए, 2 ठो 11 का मतलब 121, 121 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 121, है ना, ये चीज़। अब इसमें क्या करना है, नीचे नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो नीचे आएगा 1331, है ना, और ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 7 × 7 है, तो 9 - 7, 9 - 7 2 आएगा, और 2 कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी, और जब बड़ी आएगी तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में आएगी तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है नेगेटिव में, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि भाई ये 27 × 121 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 2729 से बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आता है, और नेगेटिव वैल्यू कौन है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये पहले ही कट चुका था। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ गया होंगे। और अगर यूनिट डिजिट भी लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो अगर हम 9 में 7 घटाना चाहें तो उल्टा चीज़ है ना, उल्टा चीज़ है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से इसको ना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 9 घटाना, मतलब 17 में से 9 घटाना, और 17 में से 9 घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो 8 एक ही ऑप्शन में है, ऊपर में डिजिट में, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा सिंपल सा सवाल है, 2025 में पूछा है। सिंपल भले दिख रहा है लेकिन है बढ़िया सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऐसी गलतियाँ नहीं करिएगा, ठीक है, बताए दे रहे हैं पहले ही। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको देखा जाए,
तो 2 है यहाँ प्लस में, इसके बगल में कुछ भी नहीं है होल में, यहाँ -3 है। तो 2 - 3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना। 2 - 3 माइनस का 1 आएगा। होल वालों को अलग और फ्रैक्शंस को अलग करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद कितना है, +3/7 है ना, इसका 3/7 अलग कर लीजिए। यहाँ -13/15 होगा, यहाँ -13/15 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद 15 है ना, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का 11/35 है, 11/35। कहीं कुछ कटकुटा नहीं रहा है, तो बस सही बात है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 105 आ जाएगा, क्योंकि 105 हमें दिख भी रहा है और एलसीएम 105 आएगा। 7, 15, 35, सब का एलसीएम आ गया 105। अभी 105 नीचे लिखते हैं 15 बार में, 15 तियाँ हो जाएगा 45, है ना, माइनस ये देखिए 15 सत्ते 7, 13 सत्ते 91, ये हो गया 91, प्लस 35 तियाँ फिर 11 तियाँ 33, ऊपर हो जाएगा 33। यानी कितना आ जाएगा, देखिए अगर देखा जाए 45 दूना 90, है ना, माइनस का 46 प्लस 33 -46 और प्लस यहाँ पे 33, कितना आ जाएगा, ये होगा -3 और 1 नहीं, हाँ ठीक है, -13 आ जाएगा। तो -13 हुआ, ऊपर हो गया माइनस, तो -1 और प्लस यहाँ पे आया -13 डिवाइड बाई कितना, 105, है ना, 105 आ जाएगा नीचे। अच्छा, अब ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है ना, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा 1 + 13/105। और एक चीज़ पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार, अगर ये प्लस में है होल में, तो इसको हम यहाँ पे चिपका सकते हैं। मतलब ये हुआ -1 होल 13 डिवाइड बाई 105। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 का सवाल है दोस्तों, आरआरबी एएलपी का। यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। भिन्न के हर और अंश के बीच में धनात्मक अंतर क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया कि एक फ्रैक्शन है ना, हम लोग मान लेते हैं कि a/b ये हमारा फ्रैक्शन है। कह रहे अंश में 2 और हर में, अच्छा अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, इसमें 2 जोड़िए और डिनोमिनेटर में कितना 5 जोड़िए, तो ये कितना बन जाता है 1/2, ठीक है, 1/2 बन जाता है। अच्छा, फिर कह रहे यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, यानी कि ऊपर में भी 2 घटाइए और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 2 घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हर और अंश के बीच में धनात्मक यानी a और b का डिफरेंस हमें चाहिए, है ना। चलिए करते हैं किसी तरीके से। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब कि कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2a + 4 = यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो b + 5, सबको इधर ले आइए, या फिर जो ये वाले हैं उनको उधर, तो यहाँ पे हुआ 2a - b = ये घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ देखिए 3a - 6 और = b - 2, है ना, b - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3a - b, ये प्लस हो जाएगा तो 6 - 2 यानी कि 4 आएगा ये। तो यहाँ पे नीचे रख लीजिए, ये होगा 3a - b = यहाँ पे 4, घटा लीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस b, है ना। 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा = 1 - 4 यानी कि -3। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अच्छा, अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखिए, है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ रखिए, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 और ये +4 इधर आएगा -4 = +b उधर जाएगा -b। तो b की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। हमें a और b का डिफरेंस चाहिए था, 3 और 5 में 2 का अंतर है, मतलब 2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रैक्शन क्या बनेगा, a/b, a का मतलब 3, b का मतलब 5, ये बनेगा हमारा, क्योंकि हमने a/b माना था यहाँ पे, है ना। तो ये सवाल था। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा, इस सवाल को तो बाई ऑप्शन ही यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मूल भिन्न निकालना है ना, कौन सा हमारा एक्चुअल में फ्रैक्शन होगा। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। 1 होने का मतलब ये है ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाए। अच्छा, ऊपर 1 जोड़ना है, नीचे 1 घटाना है, कहाँ बराबर होगा बताइए, किस वाले ऑप्शन में, इसी से हमारा हो जाएगा। ऊपर 1 जोड़िए, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 6,
और नीचे इसमें 1 घटाइए तो बन जाएगा 7। क्या ये 1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा। अच्छा इसमें देखिए ऊपर 1 जोड़िए तो 6 1 7 होगा, नीचे 1 घटाइए क्योंकि बोला है घटाने के लिए तो 7 होगा, 7 में 7 काटेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। आ गया, मतलब कंडीशन जो है वो कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको इसमें सॉल्व वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में तो हमें अंश और हर का डिफरेंस पूछा गया था, तब हमने ऐसा किया था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। अब ये जो सवाल है ये बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ लगाना मायने थोड़ी रखता है। यहाँ पर ये मायने रखता है कि आप सोच किस तरीके से रहे हैं, आप किस तरीके से कम समय में उत्तर निकाल पा रहे हैं, है ना। देखिए कह रहा है 2 संख्याएं हैं यहाँ पे 3.03 और 2.05, इनके योग और इनके अंतर को जोड़ने पे प्राप्त होने वाली संख्या। अब आप क्या करेंगे? सीधे सीधे पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इनको घटाएंगे, फिर उनको जोड़कर आंसर लाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा 3.03 ए है और ये वाला बी है। बोला गया इनके योग यानी ये और अंतर यानी कि a माइनस बी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। योग और अंतर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये प्लस बी माइनस बी खत्म ना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा? a प्लस ए यानी कि 2a होगा। अब ये बताइए अगर हम यहाँ पे 2a लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो रहेगा और a की वैल्यू यहाँ पर 3.03 है, यानी 3.03 का सिर्फ डबल करना था, 6.06 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, चलिए देखिएगा बेहतरीन सवाल है ये भी, है ना। p/q, यहाँ पे बोला है p/q सरलतम रूप में है तो q के अंकों का योग निकालना। अच्छा सवाल है ना, सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए इसका आंसर आ ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं। 19/5 है, ठीक है भैया। 19/5 क्या डिवाइड कर लें? नहीं, डिवाइड नहीं किया जाएगा, है ना, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं यहाँ पे। तो 19/5 है। अच्छा 19/5 का मतलब क्या हुआ? अच्छा पहले इनको सॉल्व कर लीजिए ना, ये वाले दोनों जो है इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 19 सत्ते है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 133, ठीक है। तो ये हुआ 19 सत्ते 133, ये 5 दूना 10, 133 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 143, ऊपर हो गया 143, नीचे 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 35। फिर इसके बाद यहाँ देखिए माइनस, ये कितना होगा? ये होगा आपका, अच्छा इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4.8 है, 2.4 है, 48/24 है, मतलब 2 आएगा, काटेंगे तो 2 आएगा, 48 24 से कटेगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हुआ 2.4 और प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में से 2.6 घटा लीजिए, 2.4 घटा लीजिए, तो 4 में से अगर 2 घटाए तो आ गया 2 पे, 0.4 और घटाइए तो 1.6 पे, ठीक है, ये प्लस का 1.6 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा 143 डिवाइड बाई 35, है ना, और प्लस क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा, फिर कितना होगा? 1.6। 1.6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16/10, है ना, 16 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अच्छा 16/10 है तो इसको और छोटा करिए, 8/5 होगा, है ना। भाई 1.6 को 8/5 लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 8/5। अब क्या करना है? सीधे सीधे देखिए यहाँ पे इसको 35 बना लीजिए, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 56, 56 43 में जोड़ लीजिए क्योंकि नीचे अभी आपका 35 है, तो 35 नीचे हो गया। अच्छा एक सेकंड, क्यों के अंकों का योग निकालना था, तो अब तो आगे जाना ही नहीं है, हमारे यहाँ पे आज 35 आ गया। 35 आ गया मतलब बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 35 बना ही रहेगा, कटेगा है नहीं कहीं से, तो 35 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉल्व करके थोड़ा और देखते हैं, क्या पता कट भी जाए। तो यहाँ ये हो गया 56, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 5 19, 199 199 199/35 क्या कटेगा? 7 दूना 14 नहीं कट पाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, तो 35 इसका फाइनल। क्यों डिनोमिनेटर 35 होगा और 35 के अंकों का जोड़ेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। क्लियर है?